इसलिए कहा कि कर्म पूरी जितनी ऊर्जा है वह अपने स्वाभाविक कर्म में लगाई। ये यहाँ गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा समता में स्थित होकर के जो भी कर्म होगा वह उस व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगा। और यदि मनुष्य का देह पाकर भी यदि कोई साधन नहीं कर पाया तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावहि सिर गुन पछताए काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। यहाँ जिनके जो भी संशय है, 3 दिन का सत्संग हुआ, आज चतुर्दिवस। अब वो संशय इस एक दोहे में निवृत्त हो सकते हैं यदि हम आप सभी लोग मिलकर के प्रयास। सो परत्र दुख पावहि सिर गुन पछताए। मनुष्य का देह लेने के बाद भी यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए तो वो हमेशा पछताता है। फिर क्या कहता है? कोई कहता है समय ठीक नहीं, कोई कहता है भाग्य ठीक नहीं, कोई कहता है अरे ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा नहीं। लेकिन गलती वह स्वयं कर लेता है कि मनुष्य का देह पाकर भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करता है। सो पत्र दुख पावहि सिर गुन पछताए काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। ऐसे जो अपने गुरु के वचनों को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो वाक्य है कि जो अपने गुरुदेव के वचनों पर बालक की तरह विश्वास कर लेता है वह ईश्वर को पा जाता है। इसलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में
गुरु को पूर्ण समर्पित हो जा, रोका कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। पल यही एहसास है, सतगुरु रहदास मेरी पास है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। शंकरदेव भगवान की जय। सो परतर दुख पावै सिर धुन पर चढ़ाया। अब यहाँ क्या कह दिया कि कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष, मिथ्या दोष दोषारोपण करते हैं। लेकिन गलती को किसने की? गलती हम और आपकी रही कि मनुष्य देह पाकर साधना इसका सदुपयोग नहीं किया कि वास्तव में ये किस लिए मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए मिला, तो हमने इसका दुरुपयोग किया। तो इसमें गलती किसकी रही? समय की, ईश्वर की या भाग्य की? अब आप देखें, भाग्य के कारण नहीं मुक्त हो पाए या समय के कारण कि कलयुग है, कलयुग में काम आपकी गई। ऐसा तो नहीं कि कलयुग में कोई मुक्त नहीं हो सकता, या भाग्य में होगा तो ही मुक्त होगा। अच्छा, ईश्वर करेंगे वही होगा, है ना। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, और गलती स्वयं कर रहा है कि मोक्ष के लिए ये गाड़ी मिली कि जहां मैं बैठ के मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाऊं, और हम कहाँ कितने गाड़ी यहाँ कर रहे हैं, कितने गाड़ी चली जा रही है, मोक्ष के द्वार तक जा रही है ये गाड़ी कि और किसी रास्ते पे चल पड़ी। ये मोक्ष से ठीक विपरीत चली जा रही है। मान लो मोक्ष इस दिशा में हो मान आती तो गाड़ी जाकर चली जा रही है। अब किसका दोष है? तो दोष तो हमारा है कि हम भागवत की कथा को, रामायण की कथा को पी नहीं रहे, मोक्ष के लिए नहीं, तो फिर फंसे। इसलिए जिसने अपनी बुद्धि को पवित्र किया है, साधना क्या? साधना यही करनी है कि बुद्धि को सतोगुणी बनाने के लिए साधना करना। सतोगुणी वृत्ति में ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यदि वृत्ति, यदि बुद्धि तमोगुणी बनी रहेगी, रजोगुणी बनी रहेगी, उसमें कभी ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। अब बात यह है कि ज्ञान किसे समझ रहे हैं? विद्याया विमुक्त ज्ञान। अभी तो हम और आप यह समझते हैं
जब तक सदगुरु का सानिध्य नहीं किया तो हम लोग ज्ञान क्या समझते पता है? हम लोग कहते हैं कि ये बड़े ज्ञानी है, उन्हें पूरी रामायण याद है, ऐसे तो ज्ञानी मानते हैं। लेकिन शास्त्र तो यह नहीं कह रहा, शास्त्र ये नहीं कह रहा कि जिसने शास्त्र को रट लिया है वह ज्ञानी है। शास्त्र कहता है जानिए तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास। रामायण याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिसका विषयों से वैराग्य हुआ है वह व्यक्ति ज्ञानी होता है। ये शास्त्रों का उपदेश, वही पार जाएगा, रट्टू नहीं पार जाएगा। रट्टू तो तुम रट लेते हैं, राम नाम राम नाम राम नाम। तोता भी, और तोता को यदि पंडित के घर में पाल लो तो कहेगा राम 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 राम, और थानेदार के घर में पाल लो तो है अच्छा और थानेदार के घर में पल्ला हो तोता तो क्या कहेगा? राम राम। क्या कहेगा? लगाओ इसमें दो चार, लगाओ इसमें दो चार, लगाओ इसमें दो चार, तो तोता आप समझ लो। आपको जा घर में चोर रहते हैं, अब कहो जब अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो तोता क्या नहीं करेगा? तोता क्यों नहीं सुनेगा? जिस घर में चोर रहते हैं उसमें अच्छी शिक्षा कौन देने है? भाई साहब, वातावरण का प्रभाव होता है। यदि संत बनना है तो उसे संतों के संग रहना पड़ेगा। यदि आईएएस अफसर बनना है तो आईएएस अफसर वाली कॉलोनी में जाकर के घर लेना पड़ेगा। यदि विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो उन्हें ले जाकर के कहीं जहां पढ़ाई का वातावरण हो वहां रहना पड़ेगा। बच्चे को लेकर के तो ही पढ़ पाएगा, वरना घर पे बैठा मास्टर को बुलाओ और अपने घर बैठा के पढ़वा। कितना बड़ा आईएएस बनता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा तो वही देगा जो स्वयं अच्छा काम कर रहा हो। अब बुरी मानने वाली बात तो ऐसी है कि अब ठीक ठीक नहीं सुनोगे तो लड़ने को तैयार रहोगे नहीं। इसलिए यदि ठीक, ये तमोगुणी बुद्धि है, बस इसी को कहा जाता है तमोगुणी बुद्धि। जिनका खान पान अच्छा नहीं है, नहीं आप बताओ सत्संग में यज्ञ में जब भी कोई बीच में विघ्न करता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? अशुभ। वह राक्षस है। यदि सत्संग के बीच में खड़ा होकर बोले वह राक्षस है, बोले उसका परिणाम क्या होता है? बोल बोल। यदि मनुष्य का देह लेकर तो यदि साधना नहीं की गई तो क्या कहा है? काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। और गलती किसने की? गलती की वहां प्रवचन ही ऐसा। आप चिंता मत करो, जहां जहां जाते हैं दो चार ऐसे निकल ही आए। प्रवचन ही ऐसा है हमारा भाई। भाई सत्य बात, यदि आप सत्य कहोगे तो कड़वी लगेगी, और यदि मीठी मीठी कहोगे पंडित की नहीं तो खूब रुपया मिलेगा। हमें रुपया क्या नहीं मिलते पता है आपको? अब देखो प्रवचन का विषय थोड़ा सा बदलेगा तो, लेकिन प्रवचन नहीं। हमें क्यों नहीं रुपया मिलता? हमें कौन रुपया देता? सत्य है, सत्य कड़वा होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सत्य कहो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे लोग सुनने आए चाहे नहीं आए, लेकिन व्यास गति का ये कर्तव्य है कि सत्य कहो।
बोलो अब जब पैसा कमाना है देखा है तुम तो बहुत बढ़िया, सिख जन बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत अच्छे। वो व्यक्ति कहे यहाँ सीधा सीधा उद्घोष किया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जय पर लोक क्षमा। ये विषय ही ऐसा है, यहाँ सभी संशयों का छेदन होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक समारा। मनुष्य का देह लेकर के ये इसने परलोक नहीं सुधारा, सो परतर दुख पावही सिर धुन धुन पछताए। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष, है ना? इसलिए हमको आपको सबको मिल करके वो यदि मनुष्य देह मिला है तो इसको क्या है, इससे साधना है। और क्या साधना? अपनी बात कहाँ चल रही थी कि सात्विक की वृत्ति बनाना पड़ेगा, उसके लिए शुद्ध आहार लेना पड़ेगा। वो तो रोज आपको बता रहे हैं, जो मिर्च मसाले कम खाएगा, प्याज लहसुन नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नहीं खाते, ये तो हम कहते रहे, ये सत्य है। जो यह सब काम नहीं करेगा तो उसको क्या है, देखो हम तो हित के लिए तो कह रहे हैं।